सब आई थिंक अच्छे होंगे और अपने टाइम टेबल का अच्छे से फॉलो भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो टाइम टेबल आपने बना रखा है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि अभी इन दिनों आप स्कूल तो आ नहीं रहे हो, पता है आपको क्या कंडीशन चल रही है। तो इस कंडीशन में एटलीस्ट अब प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और उसको आपको अच्छे से फॉलो भी करना है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर द इंटरव्यू, रिटन बाय द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी ऑलरेडी हो चुकी है। इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और आज की वीडियो में हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, द इंटरव्यू चैप्टर। Christopher Sylvester, writer who was born in 1959. He was a student of history and a reporter. Now, characters of second part. Umberto Eco. Umberto Eco, he was an interviewee. In this part, interviewee means जो इंटरव्यू देता है उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। Novelist of Italy, a professor at the University Belgona in Italy. He was a professor also. Mukund Padmanabhan. Mukund Padmanabhan, he was interviewer, means he interview लेते हैं. He was journalist of the Hindu. Next is Roland Barthes. Roland Barthes, he was friend of Umberto Eco. ये Umberto Eco के friend होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओपन योर बुक। अगर आपके पास बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए, नहीं है तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सारा ध्यान है आपका चैप्टर पे होना चाहिए। चैप्टर को रीड करने से पहले बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। ओके, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट सेकेंड, इट इज एक्चुअल पार्ट ऑफ इंटरव्यू। जो पार्ट सेकंड है वो इंटरव्यू का एक्चुअल पार्ट गिवन है। आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको अपने बारे में बताते हैं कि वो एक प्रोफेसर है और वो नॉवेल्स को ओनली संडे को राइट करते हैं। वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो ओनली संडे को नॉवेल्स राइट करते हैं। The following is an extract. Extract means part from an interview of Umberto Eco. जो नीचे इंटरव्यू दे रखा है वो Umberto Eco के इंटरव्यू का एक पार्ट है। The interviewer is मुकुंद पद्मनाभन from the Hindu. जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कौन है? वो मुकुंद पद्मनाभन है, जो कि द हिंदू से है। Umberto Eco, a professor at the University of Belgona in Italy. जो Umberto Eco है वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। had already acquired a formidable means impressive, formidable reputation as a scholar means man of letter means विद्वान। वो एज ए स्कॉलर उनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है। फॉर हिज आइडियाज, किसके लिए अच्छी है? उनके आइडियाज के लिए। आइडियाज किस पे? ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ साइंस मीन्स संकेत भाषा, संकेतों का अध्ययन करना। उनके लिए बहुत ही फेमस है, उन्हीं के लिए वो एज ए स्कॉलर जाने जाते हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, इसके साथ साथ वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मीन्स लिटरेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के वे में उनको जाना जाता है। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन मीन्स फिक्शन राइट करने से पहले वो इन सब के लिए जाने जाते थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ये उनकी राइटिंग जो राइटिंग पोर्शन है उनका वो गिवन है कि वो क्या क्या राइट करते थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, इन सब को वो राइट करते थे। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज, उनका जो राइट करने का जो एरिया था वो बहुत ही लार्ज था, वो बहुत बड़े लेवल पे भी राइट करते थे। एंड वाइड रेंजिंग इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual
सुपरस्टेडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। मीन्स 1980 में क्या हुआ, उनकी एक नोवेल पब्लिश हुई जिस नोवेल का नाम है द नेम ऑफ द रोज। और उस नोवेल के पब्लिश होने के बाद अम्बर्टो इको है वो एकदम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि वो नोवेल बहुत ही सक्सेस थी इसलिए। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और उस नोवेल की 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज है वो सेल हो गई थी, इसीलिए वो उस नोवेल के पब्लिश होने के बाद बहुत ही फेमस हो गए थे। अम्बर्टो इको की यहाँ पे बात हो रही है। अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब इंटरव्यू में मुकुंद पद्मनाभन जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं वो उनसे पूछते हैं द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज। एकेडमिक मीन्स शिक्षा शास्त्री, कि जो डेविड होज जो कि एकेडमिक भी हैं और इंग्लिश नोवेलिस्ट भी हैं, उन्होंने एक बार ये पूछा था कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। अब जो डेविड लॉज है जो कि एकेडमिक भी हैं, एकेडमिक मीन्स शिक्षा शास्त्री, और इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने एक बार ये पूछा था कि कोई पर्सन एक बार में बहुत सारे काम कैसे कर सकता है जैसे कि अम्बर्टो इको करता है। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि अम्बर्टो इको है वो एक बार में बहुत सारे काम कर लेता है। अम्बर्टो इको, अब इस क्वेश्चन का अम्बर्टो इको आंसर क्या देते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि हो सकता है कि देखने वालों को ऐसा लगता हो कि मैं एक बार में बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड। कन्विंस मीन्स सेटिस्फाइड। आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट में एक ही काम कर रहा होता हूँ। मुकुंद विच इज, कौन सा। अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब ये एक्सप्लेन करना तो डिफिकल्ट है कि वो कौन सा काम कर रहा है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। अम्बर्टो इको के कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं एंड आई परस्यू दैम। परस्यू मीन्स कैरी ऑन, कंटिन्यू, और वो अपने फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखता है किसके थ्रू, थ्रू माई अकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। मीन्स अकेडमिक वर्क और नॉवेल्स के थ्रू अम्बर्टो इको है वो अपने फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखता है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। वो चिल्ड्रंस के लिए बुक राइट करते हैं, और जो बुक वो राइट करते हैं वो किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड होने वो होती है अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। मीन्स कोई भी लड़ाई झगड़ा उन बुक्स में नहीं होता। You see the same bunch. Bunch means group. Same bunch of ethical. Ethical means moral. Philosophical interest. And then I have a secret. अब वो बताता है कि मेरी लाइफ में एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है कि डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू इलिमिनेट। इलिमिनेट मीन्स रिमूव, हटा देना। इफ यू इलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अम्बर्टो इको ये कहते हैं कि अगर हम पूरे यूनिवर्स से जो भी एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हटा दें तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स। जो एटम्स हैं उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो यूनिवर्स कैसा हो जाएगा, इतना हो रह जाएगा जितना कि वो मुट्ठी में आ जाए, उसकी मुट्ठी जितना रह जाएगा। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में भी बहुत सा खाली स्पेस होता है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स। इंटरस्टिक्स मीन्स इंटरवल्स, और अम्बर्टो इको है वो उस खाली स्पेस को इंटरवल बोलता है। इंटरवल मीन्स अंतराल। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। अब ये जो अम्बर्टो इको की बात थी बिल्कुल सही है कि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत सा खाली टाइम होता है जिसको हम वेस्ट करते हैं। अगर हम चाहें तो उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कि मान लो तुम मेरे घर पे आ रहे हो, मेरे प्लेस पे आ रहे हो। यू आर एन एलिवेटर, और तुम लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तक तुम ऊपर आते हो लिफ्ट से, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा होता हूँ। ओब्वियसली यही होता है
मोस्ट ऑफ ये होता है कि जब कोई हमारे घर पे आना होता है तो हम उनका वेट करते रहते हैं। वो क्या है, वो लाइफ का इंटरवल टाइम है, वो बिल्कुल खाली स्पेस है। अगर हम चाहें तो उस टाइम में कुछ काम कर सकते हैं जिस टाइम को हम किसी की वेट करने में वेस्ट करते हैं। वो क्या कहता है कि उस टाइम पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा होता हूँ। दिस इज एन इंटरवल एन एम्प्टी स्पेस। यही क्या है, यही इंटरवल है, ये एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। लेकिन अम्बर्टो इको ऐसा नहीं करता, वो वेट नहीं करता, वो उस एम्प्टी स्पेस में, वो उस इंटरवल में काम करता है। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, यदि एलिवेटर से वो फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे आता है जो आने वाला विजिटर है, वो तब तक भी अम्बर्टो इको अपना काम करता है, वो तब भी उसका वेट नहीं करता। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। और जब तक वो लिफ्ट से आता है तब तक वो एक आर्टिकल लिख चुका होता है। इसका मतलब है कि अम्बर्टो को राइट कैसे करता है, वो अपनी लाइफ का एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करता, वो हर एक सेकेंड का यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज भी मिलता है कि हमें अपनी लाइफ के जो इंटरवल्स हैं, जो एम्प्टी स्पेस है, उनको यूज करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुकुंद, अब मुकुंद जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं वो उनसे पूछते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। अब हर कोई तो ऐसा कर नहीं सकता कि एक सेकंड का भी यूटिलाइज करे, हर किसी के बस की बात तो नहीं है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल। वो ये कहते हैं तुम्हारी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, यहाँ पे नॉन फिक्शनल राइटिंग किसको बोला गया है कि नॉवेल्स को छोड़ के उसकी जो राइटिंग है उनको यहाँ पे नॉन फिक्शनल राइटिंग बोला गया है। कि जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, तुम्हारे जो भी स्कॉलरली वर्क है, हैज ए सर्टेन, उन सब में क्या है, एक प्लेफुल, प्लेफुल मीन्स एक ह्यूमरस है, एंड पर्सनल क्वालिटी है उन सब के अंदर। इट इज मार्क्ड, मार्क्ड मीन्स क्लियर, इट इज मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर अकेडमिक स्टाइल। और ये जो तुम्हारा तरीका है वो अकेडमिक राइटिंग स्टाइल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। विच इज इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मीन्स कॉन्स्टेंट, इनवेरिएबली depersonalized, depersonalized means objective, and often dry and boring. Dry means dull and boring. Have you consciously, consciously means knowingly, willingly, मर्जी से, have you consciously adopted an informal approach, or it is something that just came naturally to you? अब ये कहता है कि ये तुम्हारी जो हैबिट है कि एकेडमिक राइटिंग स्टाइल से तुम डिफरेंट राइट करते हो, वो तुमने विलिंगली अडोप्ट कर रखी है या तुम्हारे अंदर नेचुरली है। अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको आंसर क्या देते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मीन्स ऑफर्ड, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल, डॉक्टरल मीन्स रिलेटेड टू डॉक्टर डिग्री, डॉक्टरल डिजर्टेशन, डिजर्टेशन मीन्स एक्सपोजिशन और या फिर ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन एनी सब्जेक्ट, डिजर्टेशन इन इटली। अब मुकुंद ये कहते हैं, अम्बर्टो इको ये कहते हैं कि जब उन्होंने इटली में डॉक्टर डिग्री के रिगार्डिंग अपना जो डिजर्टेशन प्रेजेंट किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो उनके एक प्रोफेसर ने कहा था कि स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, मीन्स मैन ऑफ लेटर, विद्वान इंटेलिजेंट पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत कुछ सीखते हैं। एंड देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स अजम्पशंस, और वो उसके लिए बहुत सी फॉल्स अजम्पशंस भी कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने खुद से बना लेते हैं। देन दे करेक्ट देम, वो उनको करेक्ट भी कर लेते हैं। एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और लास्ट में जो स्कॉलर्स हैं वो अपना कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। यू ऑन द कंट्री, तुमने बदले में तुमने क्या किया है, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने अपने रिसर्च की स्टोरी को बताया है इस डिजर्टेशन में। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और तुमने इतना ही नहीं किया,
जो अपने ट्रायल्स, जो तुमने एफर्ट्स किए हैं, जो तुम्हारी मिस्टेक आई है, उनको भी तुमने इस रिसर्च में मेंशन किया है, डिसर्टेशन में मेंशन किया है। तो यहाँ पे ट्रायल्स एंड एरर्स का मीनिंग हम निकाल सकते हैं टेस्टिंग मेथड्स। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट, उसी टाइम पे प्रोफेसर ने देखा कि वो मैं बिल्कुल सही था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज ए बुक, और उसका डिजर्टेशन था वो एज ए बुक पब्लिश हो गया, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट, और इसका मतलब है कि प्रोफेसर ने उसको अप्रिशिएट किया। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. 22 की एज में अम्बर्टो इको ने ये जान लिया था कि जो स्कॉलरली वर्क्स है वो बिल्कुल वैसे लिखने चाहिए जैसा कि वो लिखता है। By telling the story of the research, this is done. This is why my essays always have a narrative aspect. अब यहाँ पे उसके एसेज का भी क्वेश्चन बनता है, तो उसके एसेज किस टाइप के हैं? उसके एसेज में हमेशा नैरेटिव एस्पेक्ट होता है। नैरेटिव मीन्स डिस्क्रिप्टिव और एस्पेक्ट मीन्स फॉर्म। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और इसीलिए उसने क्या किया था, जो नैरेटिव्स है मीन्स नॉवेल्स राइट करनी स्टार्ट की थी सो लेट, वो बहुत लेट की थी, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, मीन्स उसने नॉवेल राइटिंग का काम है वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की एज में शुरू किया था। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थीज, अब रोलैंड बार्थीज हैं, ही इज फ्रेंड ऑफ अम्बर्टो इको, वो अपने उस फ्रेंड को याद करते हैं, हु वॉज रोलैंड बार्थीज वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, डिसअपॉइंट रहते थे, किस बात को लेके, कि दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वो एक एसेइस्ट है, एंड नॉट ए नोवेलिस्ट, वो एक नोवेलिस्ट नहीं है, वो नोवेलिस्ट बनना चाहता है लेकिन वो नोवेलिस्ट नहीं है, वो एक एसेइस्ट है, वो ऐसे राइट करता है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता है, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। आई नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अम्बर्टो इको इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं करता। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि अम्बर्टो इको ने नॉवल राइटिंग स्टार्ट कैसे की थी, तो उसने कैसे की थी, बाई एक्सीडेंट मीन्स अच्छा मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं, वैसे ही उसने बाय एक्सीडेंट नॉवल राइटिंग करनी स्टार्ट की थी। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए उस दिन उसने क्या किया, नॉवल राइटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, नरेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन, नॉवेल्स हैं वो उसके डिस्क्रिप्शन के टेस्ट को सेटिस्फाई करती हैं। मुकुंद, अब मुकुंद पद्मनाभन क्या पूछता है आगे, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग ए फेमस अकेडमिक, अकेडमिक शिक्षा शास्त्री, अकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग spectacularly famous after the publication of the name of the rose, कि the name of the rose के बाद तुम बहुत ही जल्दी फेमस हो गए थे। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, मीन्स तुमने नॉवेल्स हैं वो तो 5 राइट की हैं, और जो बाकी के वर्क्स हैं वो कितने किए हैं, वो तुमने 20 से भी ज़्यादा राइट किए हैं। अम्बर्टो इको मोर देन 40, उसने 20 से ज़्यादा राइट नहीं किए, उसने 40 से भी ज़्यादा राइट किए हैं, और नोवेल ओनली 5 ही राइट किए हैं। मुकुंद ओवर 40, अमंग देम एज सेमिनल, सेमिनल मीन्स न्यू एंड इम्पोर्टेंट, पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, और उनमें से तुमने एक पीस ऐसा राइट किया है जो सेमियोटिक्स पे है। सेमियोटिक मीन्स स्टडी ऑफ साइंस, मीन्स संकेत भाषा का अध्ययन करना। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि अम्बर्टो इको के बारे में बताओ तो वो क्या कहेंगे, वो एक नोवेलिस्ट है, वो तुम्हें नोवेलिस्ट ही कंसिडर करेंगे।
एंड दे विल से ओ ही इज अ नोवेलिस्ट, डज दैट बोदर यू, मीन्स तूने नोवेल्स है वो 5 ही राइट की है, उसके बाद भी लोग तुम्हें एज ए नोवेलिस्ट जानते हैं, क्या ये बात में परेशान नहीं करती? अम्बर्टो इको, यस हाँ करती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि अम्बर्टो इको है वो अपने आप को क्या कंसिडर करता है, क्या मानता है, तो वो अपने आप को नोवेलिस्ट नहीं मानता, वो क्या मानता है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो नॉवेल्स तो ओनली संडे को राइट करता है। इट्स नॉट ए जोक, आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक, और सेकेंड रीजन वो क्या देता है कि वो अकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है, कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग, एंड नोट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, वो जो राइटर्स के जो पेन क्लब होते हैं उनको अटेंड नहीं करता, वो किसको अटेंड करता है, वो अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, वो अपने आप को किसके साथ अटैच मानता है, अकेडमिक कम्युनिटी के साथ। बट ओके इफ दे मीन्स मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नोवेल्स, आई नो दैट बाय राइटिंग नोवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, वो ये कहता है कि नोवेल्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच गया है। आई कांट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेम्योटिक्स, स्टफ मीन्स मटेरियल, वो ये कहता है कि उसका जो सेम्योटिक का मटेरियल है उसके थ्रू वो इतने रीडर्स तक कभी भी नहीं पहुंच पाता जितना कि वो नॉवेल्स के थ्रू रीडर्स तक पहुंच पाया है। इसका मतलब है कि वो नॉवेल्स को लेके बहुत ही फेमस हो गया था। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज ये नोवेल है रिटन बाई अम्बर्टो इको, इज ए वेरी सीरियस नोवेल। अब यहाँ भी बच्चों क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द रोज को डिस्क्राइब करना है, तो ये एक नोवेल है रिटन बाय अम्बर्टो इको एंड इट इज अ वेरी सीरियस नोवेल, ये सीरियस नोवेल है। इट इज डिटेक्टिव यार एट 1 लेवल, और एक लेवल पे जाके तो ये डिटेक्टिव भी बन जाती है, डिटेक्टिव मीन्स बहुत ही जासूसी कहानी की तरह बन जाती है। बट इट ऑल्सो डेल्ज इनटू मेटाफिजिक्स, ये रिलेट किससे करती है, मेटाफिजिक्स से रिलेट करती है, थियोलॉजी से रिलेट करती है, एंड मेडिवल हिस्ट्री, इनसे ये रिलेट करती है। यट इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, इसके बाद भी ये नोवेल है ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच गई है। वर यू पजल एट ऑल बाय दिस, क्या ये बात तुम्हें पजल नहीं करती, पजल मीन्स परप्लेक्स और कंफ्यूज्ड। अम्बर्टो इको, नहीं मुझे पजल नहीं करती, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जर्नलिस्ट हैं वो पजल्ड हैं, एंड सम टाइम पब्लिशर्स, और कई बार पब्लिशर हैं वो भी इस बात को लेके पजल हैं। वो किस बात को लेके पजल हैं, कैसे पजल हैं, आगे उसका आंसर है। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट, जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर हैं वो क्या बिलीव करते हैं, दैट पीपल लाइक ट्रेस, ट्रेस मीन्स डर्ट, कि लोग किसको लाइक करते हैं, डर्ट को लाइक करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, वो डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को लाइक नहीं करते, कौन, पीपल। और जो नोवेल थी वो कैसी थी, उसका डिफिकल्ट लेवल था, डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस था, और वो बहुत ऑडियंस तक पहुंच गई थी, यही बात है पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट को पजल करती है। कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, मान लो इस प्लानट पे 6 बिलियन पीपल हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, और नेम ऑफ द रोज है उसकी तो ओनली 10 और 15 मिलियन कॉपीज ही सेल हुई है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने प्लैनेट्स पे पीपल हैं उनके उस हिसाब से जो अम्बर्टो इको है वो बहुत ही कम रीडर्स तक पहुंच पाया है। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस,
लेकिन वो किस टाइप के रीडर्स तक पहुंचा है, वो उन्हीं रीडर्स तक पहुंचा है जो इजी एक्सपीरियंस को लाइक नहीं करते, क्योंकि जो डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को लाइक करते होंगे उन्होंने उस बुक को पढ़ा होगा, क्योंकि वो बुक का एक्सपीरियंस कैसा था, डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस था इसलिए। Or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Voice और emergency room। अम्बर्टो को कहता है कि जब वो 9 PM पे डिनर करता है उस टाइम पे वो टीवी पे क्या देखता है, या तो मियामी वॉइस देखता है, ये नेम है सीरियल के, या फिर वो emergency room देखता है। आई इंजॉय इट, क्योंकि उसे अच्छे लगते हैं, उसको इंजॉय करता है वो। एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल द डे, लेकिन वो हर टाइम उनको नहीं देख सकता। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। अब यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभन क्वेश्चन रेज करते हैं कि जो तुम्हारी नोवेल इतनी सक्सेसफुल थी उसका रीज़न क्या है, क्या उसका ये रीज़न है कि तुम्हारी नोवेल है वो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेट करती है, क्या इसकी सक्सेस का ये रीज़न है। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि जो नेम ऑफ द रोज नोवेल थी वो इतनी सक्सेसफुल क्यों थी, तो उसका आंसर है, अम्बर्टे को क्या कहते हैं कि दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन। मुझे चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरी बताना अच्छा लगता है, मैं उस तरीके से बता सकता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, अब वो ये कहता है कि उसकी एक अमेरिकन पब्लिशर होती है, सैड वाइल सी लव्ड माई बुक्स। वो ये कहती है अमेरिकन पब्लिशर कि अमर्टो इको से कहती है कि उसे उसकी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। सी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 300 कॉपीज इन अ कंट्रीज। वो उसे ये कहती हैं कि अमेरिका में इतनी कॉपीज सेल नहीं होंगी, 3000 से ज़्यादा कॉपीज सेल नहीं होंगी इस नोवेल की। नेम ऑफ द रोज की बात हो रही है, सक्सेस होने से पहले की बात हो रही है। उस कंट्री में इतनी कॉपीज सेल नहीं हो पाएंगी वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, क्योंकि उस कंट्री में किसी ने ना तो कैथेड्रल देखा है और ना लैटिन लैंग्वेज वो पढ़ते हैं, इसलिए उसकी जो कॉपीज है वो 3000 से ज़्यादा सेल नहीं होंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसीलिए वो एडवांस में उसे 3000 कॉपीज ही देता है। बट इन द एंड, लेकिन एंड तक आते आते इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन यूएस, लेकिन इसकी यूएस में 2 और 3 मिलियन कॉपीज सेल हो जाती हैं। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। वो ये कहता है कि उसकी इस बुक से पहले मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सी बुक राइट हो चुकी थी। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर है कि द नेम ऑफ द रोज बुक थी वो इतनी सक्सेस क्यों थी, क्योंकि इसकी सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है, वो एक सीक्रेट है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, और कोई इसको फोरटेल नहीं कर सकता, इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years आफ्टर, यदि वो इस बुक को या तो 10 साल पहले राइट करता या फिर 10 साल बाद राइट करता, तो हो सकता है कि ये इतनी फेमस ना होती, क्योंकि टाइम का इफेक्ट भी होता है। इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो हो सकता है कि जितनी भी अब फेमस हुई है वो 10 साल पहले या 10 साल बाद अगर पब्लिश होती तो इतनी फेमस नहीं होती। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री। अब ये सक्सेस कैसे हुई, इसकी सक्सेस एक मिस्ट्री है, उसे भी नहीं पता। और स्टूडेंट्स इस टाइप से आपकी जो समरी है वो क्लियर हो जाती है, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है समरी के साथ साथ वो भी क्लियर हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ के जरूर देखना, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट हैं सारी, क्योंकि इस बुक से एक्सट्रैक्ट आने हैं 4 मार्क्स के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अच्छे से रीड करना।
कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.